मेरे परिवार वालों ने भी मुझे ऐसे ही ट्रीट किया जैसे वो बेटों को करते हैं। काम में अगर कोई भी ऐसी बात हो है, दो ही बात कहाँ, के जज लगा और के लेफ्टिनेंट लगा। मैंने क्लियर किया है, हमारे गांव की और लड़कियां मोटिवेट होंगी, वो करेंगी। बताया आपको तो पता भी नहीं था कि एनडीए होता भी कुछ है, फैमिली में भी नहीं पता था कि एनडीए में भी जाना है। जिसे पता नहीं था एनडीए क्या था, अब वो एनडीए टॉप भी कर सकती है। टॉप मुझे उम्मीद है टॉप कर सकते हैं। गांव की बेटी ने कमाल धमाल बेमिसाल रिजल्ट दे दिया है। हमारा गांव गवांड का जो आज बिटिया ने नाम रोशन कराया है, पूरे गांव को आज बहुत खुशी और बहुत गर्व की बात। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल गांव में ये माहौल है। ये स्क्रीन पर आपको चेहरे नजर आ रहे होंगे, ये महिलाएं गदगद और खुश नजर आ रही होंगी। थोड़ी देर पहले तो गीत गा रही थी, क्योंकि गांव की बेटी ने कमाल धमाल बेमिसाल रिजल्ट दे दिया है, एनडीए क्वालिफाई कर दिया है। इलाके में पहला नाम सिमरन। सिमरन एक ऐसा नाम, एक तो सिमरन आपने फिल्मों में देखी होगी, फिल्मों वाली सिमरन कुछ नहीं करती, सिर्फ एक्टिंग करती हैं, लेकिन रियल में ये खेतों की बेटी, किसान की बेटी सिमरन अब देश सेवा करेगी लेफ्टिनेंट बन के। सीधी ज्वाइनिंग एनडीए ऑफिसर के तौर पे होगी। और सिमरन कैसा फील कर रही हैं? सेकंड अटेम्प्ट था। हाँ सर, सेकंड अटेम्प्ट था, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं अपने सभी ग्रामवासी जो मेरे चाचा ताऊ दादा यहाँ पे आए उनको धन्यवाद करना चाहूँगी, और मेरे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उनके सारे सपने आज पूरी करने की कागार पर हूँ। क्योंकि हालांकि अभी मेरिट लिस्ट बाकी है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये मैं कर दिखाऊंगी। अच्छा, लेकिन गांव की बेटी ने, खेतों की बेटी ने कैसे कमाल कर दिया? मैंने सुना है कि आपके पास तो आर्ट साइड थी, मैथ तक नहीं था, नॉन मेडिकल तो दूर की बात है, मैथ भी नहीं था आपके पास, फिर आपने स्पेशल तैयारी की साइड में। जी सर, मेरे पास आर्ट साइड से मैं थी और मेरे पास मैथ नहीं था, लेकिन फिर भी जो आप मतलब एक बार सोच लेते हैं कि आपको ये करना है तो फिर आप मतलब वो कर ही लेते हैं। टीचर्स ने भी बहुत सहयोग दिया, उन्होंने मतलब जो जैसी तैयारी कराई उसी की वजह से आज मैं ये कर पाई हूँ। अच्छा, कहाँ पढ़े फिर? गांव के स्कूल में पढ़े या फिर कहाँ रही आपकी तैयारी, या कहाँ पढ़े आप? सर मैंने 10th तक तो मैंने गांव के स्कूल से ही की है यहाँ पे पास में, और 4-5 साल मैंने ये जो दादाजी हैं इनके स्कूल में भी दिए हैं। और 11th-12th में मैं चली गई थी भिवानी, और वहाँ पे जाके मुझे एनडीए का पता चला। प्रतीक सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया एनडीए ज्वाइन करने के लिए, और वहाँ पे मैंने तैयारी करके ये एनडीए वगैरह क्लियर करके एसएसबी मेरा हो गया है अभी। अच्छा, तो गुरुजी क्लास वालों का कमाल रहा है। और ये दलाल साहब भी आ गए। दलाल साहब आ जाओ, एक बार स्क्रीन पर आ जाओ, पहुंचो अभी अभी। और बेटी ने खुशियों वाली कमाल कर दिया गांव में, और आसपास चर्चे इतने फैला दिए। इन खेतों के बच्चों कमाल करते हैं। ये पेड़ पौधे तो पता नहीं कर पाते। सरसों की फसल एक आध बार धोखा दे जाती है, लेकिन गाँव की बेटियां खास करके मैं बात करता हूँ, सैल्यूट करने का मन करता है। ये रिजल्ट पक्का देती हैं। ऐसा है सर, जिस पर्पज़ के लिए मैंने संस्थान चला था ना, आज पूरे हो गए अपने। गाम राम होता है, सारे भाई खड़े हैं यहाँ पे, दादा खड़े हैं, चाचे ताऊ सारे खड़े हैं, उनकी माँ है, सारे सब हैं। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। सिमरन जोर से बोल रही है और आपकी कहीं ना कहीं आवाज दबी। मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ कि मेरे को मतलब जो मेरा गोल था, मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब जब छोड़ के आया था तो मेरे को लगा था कि यार अपने एरिया से, और कम से कम देखो सबसे अधिक खुशी मुझे किसान परिवार से भी है। मैं भी किसान से ही हूँ, किसानी परिवार से हूँ, बिटिया भी है। और मैं इसके पिताजी से मिला, बिल्कुल ठट देसी आदमी है। और मेरी 1-2 बार बातचीत भी थी, वो दिन मेरे को याद है। बोला भाई साहब कार्य करना पड़ेगा। मैं यार वेट करो आप। मेरे को उम्मीद थी इस लड़की से, पहली बार आई थी ना, ये बहुत सारे लोगों को समझना चाहिए कि इसके पास मैथ नहीं था। एनडीए का एग्जाम, अब मैं गांव वालों से बात कर रहा था, किसी ने कभी रिस्क लिया ही नहीं। बहुत गणेशी पाइप आ जाएंगे इस कतवार गांव में, आपको पता है, लेकिन अफसर बहुत कम मिलेंगे। अफसर बनने का रिस्क नहीं लिया। अपने बच्चों में कोई कमी नहीं है सर, बाहर के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसका एक ही कारण है क्योंकि वो रिस्क ले रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं। अगर हम बड़ा सोचेंगे तो अपने बच्चे बड़े ही बनेंगे। इस बिटिया ने वो करके दिखाया है, और वो मुझे आज भी दिन याद है। इसको पता नहीं था एनडीए क्या था, मैं आपको रियलिटी बता। जिसे पता नहीं था एनडीए क्या था, अब वो एनडीए टॉप भी कर सकती है। टॉप मुझे उम्मीद है टॉप कर सकते हैं। जब अपने बच्चों को बताने की अनुमान वाली ताकत उनमें सब में है, बस बताना है कि उड़ना जानता है। इनको ना शक्ति याद दिलानी पड़ती है। जब ये पहली बार थी तो इवन मेरे को भी इतना गट फीलिंग था कि यार ये लड़की कर लेगी। और जिस प्रकार से इसने तैयारी की, मैथ ना होते हुए, और इसके नंबर आप सोचोगे भी, मैं इसके पूछ ही रहा था, लगभग 850 के आसपास नंबर है। तो मुझे उम्मीद है जिस दिन वो धमाका होगा उस दिन, यहाँ तो अभी कम लोग इकट्ठे हुए, मैं व्यक्तिगत तौर से इस गांव में उस दिन प्रोग्राम करूंगा कि चलो यार गांव की पहली अफसर है। और मुझे उम्मीद है भिवानी जिले में भी लंबे समय तक सिमरन का नाम
याद रहेगा कि एक लड़की ने शुरुआत की थी, अब उसके बाद गांव की कम से कम भी, गांव वाले यहीं खड़े हैं, कम से कम भी भाई छोरियों को पढ़ाना है। देखो ये लड़कियां घर में झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं है, रोटी मारने के लिए नहीं है, बढ़िया बंदूक चला सकती हैं। लेकिन मरवाओगे यूं तो फिर रोटी पानी सारी ये छोड़ जाओगी, कम से कम इतना तो भाई जो करना बेटो वो भी चलता रहे, साथ साथ में आप कुछ कर भी सकती हैं, वो सारी चीजें फैमिली को भी सपोर्ट। हमारी छोरियां कोई छोरों से कम नहीं है, ठीक है, बिटिया ने बात साबित की। और मैं तो चाहता हूँ बतेरे साल रोटी बेल ली, अब थोड़ा सा फौज में जाके 2-2 हाथ करो, मजा भी तो आएगा भाई। लड़कों के बराबर, लड़कों से 21 है आज के टाइम पे। हमारा जब जिस दिन रैंक आएगा ना, उस दिन आप प्रोग्राम देखिएगा, और उस दिन वाकई में गांव में एग्जांपल सेट करके जाएंगे हम कि जिसका लड़का रिस्क लेगा, जिसकी लड़की रिस्क लेगी, बढ़िया संस्कार दो, बाकी नौकरी हम देंगे सर। गुरुजी क्लासेस ने अब की बार 7-8 बच्चों का करा दिया, अगली बार डबल कर दोगे कि नहीं? इन बच्चों का जोश आ गया कि नहीं? बिल्कुल, तो शाम से पूरा लगा हो रहा है। एक देवास गांव, उस दिन वहां भी चलेंगे, कल उनसे बातचीत हुई है, और आज कतवार गांव में है। उम्मीद है जितने बच्चे आएंगे इस एरिया से जो पढ़ने में अच्छे होंगे, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि मौका नहीं मतलब चौका मारेंगे सीधा। वाह, जो कमाल है। अच्छा सिमरन ने एक बात कह दी, बोला बेटियां ये नहीं करती, चूल्हा चौका नहीं करती, आपने किया है कि नहीं किया? खेतों में भी कभी काम करा देती थी पेरेंट्स का? हाँ सर, कभी कभी ये होता है कि किसान परिवार से हैं तो कभी तो काम कराना ही पड़ता है आपको। पढ़ाई के साथ साथ वो सब कुछ भी थोड़ा मतलब ज़रूरी है, आपको सब कुछ आना चाहिए, जैसे मेरी मम्मी कहती हैं। तो वो सर मैनेज हो जाता है साथ साथ। अच्छा, मतलब सामने दुश्मन फंस गया तो उसको चाहे बेलन की तरीके से चोट मारनी है, कैसे ही मारनी है, बस देश को जिताना है। हाँ सर, देश के लिए कुछ भी सर, देश की सेवा करनी है। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करी? सर पढ़ाई ये लगा लो, एवरेज निकाले तो 12 से 13 घंटे तो है ही, और बाकी जैसे जैसे एग्ज़ाम जैसे करीब आता है तो वो उसके हिसाब से बढ़ते जाते हैं सर। मान के चलती हैं ये एकेडमी वाले नहीं होते, जैसे इन्होंने बताया, आपको तो पता भी नहीं था कि एनडीए होता भी कुछ है, फैमिली में भी नहीं पता था कि एनडीए में भी जाना है क्या? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी पता नहीं होता हमारे, मतलब गांव में ही किसी को नहीं पता होगा। मतलब एनडीए का ये वही है ना, करियर काउंसलिंग जैसी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती स्कूल्स में। तो वही सर ने बताया, पता चला। अभी जैसे मैंने क्लियर किया है, हमारे गांव की और लड़कियां मोटिवेट होंगी, वो करेंगी, तो ऐसे ही हुआ सर, बाकी पहले नहीं पता था। तो कह सकते हैं उन बेटियों को, बहनों को भी साथ लेके तैयारी करनी चाहिए, और आप कुछ भी कर सकती हैं। कमाल धमाल एक बेटी जो कर सकती है, उसके अंदर भी उतनी ही ताकत होती है जो बेटों में होती है। यस सर, उतनी ही ताकत होती है बिल्कुल। जैसे मेरे परिवार वालों ने भी मुझे ऐसे ही ट्रीट किया जैसे वो बेटों को करते हैं। तो ज़रूर जाना चाहिए सबको, मतलब लड़कियों को आगे आना चाहिए एनडीए में जाने के लिए। एसएसबी की बातें आपसे करूंगा, उससे पहले बात करूंगा, घूंघट की आड़ में कमाल कर दिया आपने, तो ऑफिसर तैयार कर दिया। आप तो कहीं ना कहीं घूंघट करे खड़ी हैं, और गांव के लोग हैं, मान सम्मान करती हैं, लेकिन साथ साथ में बेटी को इतना बोल्ड बना दिया कि अब ऑफिसर बनेगी, और आर्मी में बहुत सारे सोल्जर इनके पीछे चलेंगे, उनको मैनेज करेगी, उनकी लीडरशिप में, इनकी लीडरशिप में काम करेंगे। कहेंगे कुछ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितनी पढ़े लिखे हैं आप? 12वीं +2 कर रखी है आपने? अच्छा, और बेटी को भी +2 कराते ही ऑफिसर लगी बेटी, तो आपने तो कभी सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा ऑफिसर भी कभी लगा जा सकता है? पता था एनडीए क्या होता है? नहीं जी। अभी समझ आ गया? हाँ जी। अच्छा, क्या करेगी बेटी? बेटी एनडीए में एनडीए में क्या लगेगी? लेफ्टिनेंट। वाह जी वाह, ये लेफ्टिनेंट जो शब्द है ना, ये गांव वाले बड़े बोलते हैं ना, ताऊ जी कहते हैं, बोला तू के बड़ा लेफ्टिनेंट लग गया। बिल्कुल, कहाँ गांव में अगर कोई भी ऐसी बात हो है, दो ही बात, कहाँ के जज लगा और के लेफ्टिनेंट लगा। कि इस बेटिया ने आज जो दिया है, मैं इसका दादाजी लगूं, बहुत मान सम्मान, महाराज सर्व गर्व से ऊंचा कर दिया इस बिटिया ने। अच्छा, एक बात और कह दूं भाई, आजकल है ना, बापोड़ा की घटना की बात करूं, चाहे कहीं की घटना की बात करूं, बेटे हो चाहे बेटियां हो, सिर यूं झुका के खड़े हो रहते हैं ये सारे जो आज सफेद कपड़े, और जिनके बेटे, जिनके बच्चे सिमरन जैसे निकलते हैं ना, जो कामयाब होके दिखाते हैं, सिर गर्व से इतना ऊंचा हो जाता है, पता नहीं आसमान चूम लिया है, आसमान जीत लिया हो। उन बच्चों को सोचना चाहिए कि आपकी कामयाबी या फिर आपका एक कदम आपके माँ बाप का आने वाला फ्यूचर तय करेगा। एक घटना जो अभी हुई है, मैं कल वीडियो देख रहा था, बाप का हाथ कट गया उस लड़के का, उसका भाई चला गया उसकी एक गलती की वजह से, और एक आदमी एक इज्जत की जो भी जॉब करेगा या जो भी पोजीशन हासिल करेगा, तो ये लोग सिर ऊंचा खड़े कर रहते हैं। और आज फिलहाल पूरा गांव खड़ा है सिमरन के साथ। ये फिलहाल इस बेटी के नाम पे आप शेयर करें इस वीडियो को। पहले लड़कियों को बोझ मानते थे,
आज हमें गर्व है कि हमारे घर बेटी पैदा हो, तो हम ये चाहें कि बड़ी बहुत एक लक्ष्मी घर में आई, हमारा नाम रोशन करेगी, 2 घरों का नाम रोशन करेगी, हमारा करेगी, बाप का करेगी, फिर अपने घर जाके अपने माँ बाप, वो भी धर्म के माँ बाप, उनका नाम अच्छा, बढ़ा। एक कमी तो हम लोगों में भी है, हमें थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए, बेटियों को भी अब बेटों के बराबर उतना करना चाहिए। पहले क्या होता था कि बोला प्राइवेट में उसको डाल देंगे, उसको सरकारी में डाल देंगे, ये अब नहीं दो हिसाब अब है। नहीं है, अब नहीं, हम बेटियों को बेटों से भी ज्यादा अगर छोटी सी दिक्कत हो जाए, हम बेटा ने एक मोशन है, हमारा बेटी को रात भर पूरे खड़े रहा कि बेटी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, भरोसे पे खरी उतरती हैं, भरोसे पर खड़ी उतरे। बिल्कुल खरीद बस थोड़ा सा उनका साथ देना पड़ता है। साथ देना पड़ेगा। मतलब जो बेटियां हैं वो बेटों से कम नहीं है, और उनका मान सम्मान हम करेंगे तो गांव का भी मतलब सर ऊंचा होगा। अपने हरियाणा के ये के सतीश कौशिक डायरेक्टर थे, उन्होंने बनाई थी एक फिल्म मारी छोरी आगे छोरों से कम है, तो मारी छोरी ने सिद्ध कर दिया कि मारी छोरी किसी छोरे से कम नहीं है। सर इस तरह है कि जो मेहनत करता है ना उसकी भगवान मदद करता है, मेहनत करने वाला का कभी भगवान उसने साथ देता है, ये हकीकत है। वाह जी वाह। सिमरन के पिताजी आप हैं? भाई साहब कमाल है, आप खेती किसानी करते हैं, एनडीए का आपको भी नहीं पता था मुझे नहीं, ये तो प्रतीक सर ने हमें वहाँ भिवानी जाने के बाद में बताया, इन्होंने भाई ऐसे ऐसे एनडीए में इसका हाथ आजमा के देखो। मैंने तो आईएएस के लिए इसको आर्ट दिलाई हुई थी, माइया आईएएस बन जाएगी, क्यों इसका बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी, तो इस करके मैंने दिला दिया था इनको। प्रतीक सर बोले वो तो बाद में भी कर सकती है, हमारी एकेडमी की में एक बार इनको भेजो, बोला इनको समझाते हैं हम। प्रतीक सर ने इनको बताया भाई ऐसे ऐसे आप वो करो, एनडीए की तैयारी करो बेटा। तो हमारे पास मैथ नहीं था गुड़िया के पास, तो मैथ दिलाया प्रतीक सरों ने इनको। 2 साल का मैथ 1 साल में क्लियर करवाया, गुड़िया ने भी सहयोग किया, सरों ने भी सहयोग किया, तो आज इसी मुकाम पे पहुंची है वो। अच्छा सिमरन, बात करूंगा सबसे पहले तो एसएसबी में डर नहीं लगा? पिछला ड्रॉप रह गया था आपका, कहीं ना कहीं आप ड्रॉपर थे, और जिस तरीके से आपने तैयारी की थोड़ा से पॉइंट से आप चूक गए थे। अब की बार कितना कॉन्फिडेंस था और किस तरह के सवाल रहे वहाँ पे? अब की बार माहौल क्या था? सर अब की बार देखिए, अब की बार तो डर नहीं लगा, अब की बार थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, जैसे पिछली बार स्क्रीन आउट हो गई थी। लेकिन अब की बार मैंने फिर से शुरुआत से मतलब तैयारी की, और जैसे क्वेश्चन वहाँ पे इंटरव्यू में पूछते हैं तो वही पूछा कि आपके, जैसे मैं फार्मिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन थे कि आपके पापा के पास कितनी ज़मीन है, क्या मतलब उसकी यील्ड है, कितना कुछ है, अगर उतनी ज़मीन आपको दे दी जाए तो आप कैसे यूज़ करेंगे उसको। फिर आपने क्या जवाब दिया इस चीज़ का? सर मैंने बताया जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये सब कुछ मैंने दिया, उनको बताया। तो फिर वो कहते कि ये आपने आपके पापा को क्यों नहीं बताया, फिर आप ये क्यों नहीं किया। तो जैसे एक इंटर क्रॉपिंग, हाँ, तो उसी में से वो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो इंटर क्रॉपिंग जैसे होती है कि एक जैसे गेहूं की वो लाइन होती है, एक सरसों की होती है। तो मैंने बताया सर कि फिर मतलब मैंने पापा को बताया था, लेकिन उन्होंने बोला कि फिर उसकी कटाई कौन करेगा, हार्वेस्ट कौन करेगा उसको। तो फिर सर बोले कि फिर आप कैसे करोगे। तो फिर मैंने बताया कि सर पापा तो वो कंबाइन यूज़ करते हैं, मैं लेबर यूज़ करूँगी। तो फिर जाके उनको शांति हुई। तो जवाब थे उनके, जो सवाल थे उनका हर किसी बात का जवाब था आपके पास? हाँ, वो क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे थे, तो फिर एक पॉइंट पे आके वो मतलब उस क्वेश्चन को रोक दे रहे थे, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ख़त्म किया कि मैं लेबर यूज़ करूँगी। अच्छा, ये फील आज ये जो चेहरे इतने सारे खड़े हैं, वैसे तो मैंने देखा है अक्सर गांव की बेटियां है ना, जब गांव में कोई बुजुर्ग हो, सामने कोई पुरुष हो, कभी सिर उठा के नहीं निकलती, यूँ निकलती हैं। लेकिन आज इस तरीके से ये आपका प्राउड कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मुझे भी मतलब ऐसे प्राउड फील हो रहा है कि ये लोग मुझ पर प्राउड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। आपके स्कूल में पढ़ी हैं? मैं सबसे पहले तो आपके भिवानी अपडेट न्यूज़ चैनल का हृदय से स्वागत करता हूं। ये मेरे धर्म भाई, मेरे अजीज स्वर्गीय श्री बलबीर सिंह जी की पोती है, अपने जीवन के इतने ऊंचे शिखर को छू रही है। इमोशनल ज्यादा हो गया आप? छू रही है, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे भाई को उस स्वर्ग में, मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। देखिए इन्होंने कितने नाम गिना दिए हैं और कितने लोग खड़े हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें इस बेटी के नाम से, ताकि आने वाले वक्त में खास करके हमारे हरियाणा, हमारे किसान परिवार से
हमारे गांव देहात से ये बच्चे कामयाब हो सकते हैं। दलाल साहब क्या कहोगे लास्ट में, ऐसे बच्चों के लिए आप भी स्पोर्ट में खड़े हो गए? एक फर्ज रह रहा है। हाँ, एक मेरा एक उनकी बिल्कुल पूरी बात सुनना, मेरा एक फर्ज ही रह रहा है। इवन इनके 3 बच्चे हो रहे हैं मेरे द्वारा, तो यह भी मेरी आज डेडिकेशन है कि घर से एक नहीं, संख्या 2 हो गया। अच्छा, हाँ, 4 छोड़ रखे हैं, संख्या बढ़ाएंगे, ये पक्की बात है। आज वीडियो है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, टाइम इसी घर में एक बार फिर आएंगे लिस्ट आने पर, और उसके बाद तीसरी बार आएंगे तो मुझे उम्मीद है संख्या भी डबल होगी और अफसर भी डबल हो जाएंगे। ठीक है ना? क्या कहो जी? जी जी, क्या रहता? हाँ जी, मैं सबसे ज्यादा इस ओहदे पर पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा योगदान जो है वो गुरुजी आपके इसके एकेडमी को देना चाहता हूँ। गुरुजी एकेडमी को चलाने वाले मेरे बेटे यहाँ जो खड़े हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, और मैं उनसे प्रार्थना ही नहीं अपेक्षा करता हूँ कि वो भविष्य में भी इसी तरह के देहात के बच्चों को तैयार करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो भाई इस वीडियो को शेयर कर दें इन बेटियों के लिए, आने वाले वक्त के लिए। तो फिलहाल देख सकते हैं, और ये मेरी पोती जी, ठीक, इसका हूँ दादा। हमारा गांव गवांड का जो आज बेटिया ने नाम रोशन कराया है, पूरे गांव को आज बहुत खुशी और बहुत गर्व की बात, ताकि हमारी बेटियां आगे और भी 2-4 इस गांव से एनडीए में क्लियर करें और लेफ्टिनेंट लग। बड़ी खुशी आज इन बेटी पर। शेयर करें भाई इस वीडियो को दबा के बेटियों के लिए, और सैल्यूट है इन बेटियों को। कमाल का कमेंट भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिले बच्चों को। धन्यवाद।